स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राफ को स्टार्ट करने वाले हैं और उस ग्राफ में डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला ग्राफ जो हम पढ़ेंगे वो है साइन एक्स का। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। देखिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर y इक्वल टू साइन एक्स, ये हमारा एक इक्वेशन है और हमें इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने से पहले आप कुछ बात सीख लीजिए। देखिएगा, y बराबर साइन एक्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो वेरिएबल है। कौन कौन से? पहला वेरिएबल है x यहाँ पर, और जो दूसरा वेरिएबल है वो है y। ठीक है, जब आप इसमें x का वैल्यू रखते हैं तो आपको y का वैल्यू क्या होगा, मतलब साइन x का वैल्यू क्या होगा, ये आपको मिलता है। दैट मीन्स y का जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं x के वैल्यू पे। इसलिए x को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y है इसका वैल्यू चूंकि डिपेंड कर रहा है x पे, इसलिए इसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, फिर ये साइन क्या है? ये साइन एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पढ़े होगे आप, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सब फंक्शन है कि नहीं? समझिएगा, सिंपल एक एग्जांपल देते हैं आपको। मान लीजिए एक जूसर मशीन है। ठीक है, ये एक जूसर मशीन है मान लीजिए। यहाँ पर इस जूसर मशीन में इसका काम क्या है? इसका काम है कि अगर आप इसमें फल जो भी है, मान लो संतरा डाल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या किया, फल डाला, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, उस फल का जूस मिलेगा। ठीक है, अब समझिएगा, आपने क्या किया, यहाँ से फ्रूट डाला, आपने फ्रूट डाला, तो फ्रूट क्या है? फ्रूट एक इनपुट हो गया, मतलब ये हो गया एक्स का वैल्यू आपने यहाँ पर डाला। मशीन क्या है? मशीन एक फंक्शन है। मशीन एक फंक्शन है। मशीन क्या करेगा? जो भी आपने फल डाला उसको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद आपको इसका जूस निकाल के देगा। तो जूस जो हमें मिला वो क्या हो गया, वो हमारा आउटपुट है। हमारा क्या हो गया? आउटपुट है। तो जूस कब मिला? जब हमने फ्रूट डाला। तो फ्रूट जो हमने डाला उसको बोलते हैं इनपुट, फिर जो हमें फाइनली मिला उसको बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, उसी बात को यहाँ पर लिखा गया, देखिएगा, y बराबर साइन x में x है इनपुट, साइन जो है वो है एक फंक्शन, मशीन का काम करेगा। x का वैल्यू जब आप डालोगे तो साइन उस पर काम करेगा, प्रोसेस करेगा, और फाइनली वो y का वैल्यू बताएगा कि उस x पर y का वैल्यू क्या है। समझ गए? अब चलिए, इसी बात को हमने यहाँ पर 3 पॉइंट में लिख दिया कि अगर आप वैल्यू ऑफ x रखते हो इनपुट के तौर पे, तो साइन उसको प्रोसेस करेगा एज ए मशीन, और फाइनली हमें प्रोवाइड करेगा वैल्यू ऑफ y एज आउटपुट। ठीक है, समझ गए? अब देखिएगा, इस फंक्शन में अगर हम x का अलग अलग वैल्यू रखते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या y का हमें अलग अलग वैल्यू मिलेगा? हाँ, शायद आप जानते भी हो बहुत सारे वैल्यू। देखिएगा, जैसे अगर मान लीजिए इस y इक्वल टू साइन एक्स में, ये जो हमारा इक्वेशन है y इक्वल टू साइन एक्स, इस इक्वेशन में अगर हम x का वैल्यू 0 डिग्री रखते हैं, देखिएगा इनपुट में हम रख रहे हैं x का वैल्यू कितना, 0, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा y का वो कितना मिलेगा बताइए? साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो इस तरीके से हमें साइन 0 डिग्री पे वैल्यू मिल गया 0। इनपुट का वैल्यू हमने 0 रखा तो आउटपुट हमें कितना मिल गया? 0 मिला। उसी तरीके से अगर अलग अलग वैल्यू रखे क्या मिलेगा बताइए? अगर हम x का वैल्यू 30 डिग्री रखते हैं तो साइन 30 कितना होगा? 1/2, ये हो गया आउटपुट। अगर हम इनपुट में 45 डिग्री रखते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? 1/2। इस तरीके से 53 पे, 60 पे, 90 पे साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। साइन 180 कितना होता है? 0 होता है। ठीक है,
साइन 270 -1, 360 0, 450 1 होता है। अच्छा, ये सब शायद आप अगर नहीं जान रहे हो तो कोई बात नहीं, आगे जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो उसमें आप ये जान जाओगे कैसे वैल्यू हम हायर एंगल पे कैसे वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, हमने इनपुट का अलग अलग वैल्यू लिखा और उस इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने आउटपुट का वैल्यू यहाँ पर निकाल लिया। अब बताइए, हमारे पास इनपुट है, हमारे पास आउटपुट भी है, मतलब x का वैल्यू मालूम है और y का वैल्यू भी मालूम है। तो क्या इन दोनों वैल्यू को अगर हम प्लॉट करते हैं तो अलग अलग पॉइंट मिलेगा, और उन सारे पॉइंट को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या हमें ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ मिल जाएगा। हाँ, यही काम हमने यहाँ पर बगल में किया है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, अलग अलग एंगल पे इसका जो पॉइंट है हमने प्लॉट किया, और प्लॉट करने के बाद जब हमने सभी पॉइंट को मिलाया तो हमें ये ग्राफ मिल गया। तो ये जो ग्राफ मिला, यही ग्राफ किसका है, ये है y इक्वल टू साइन एक्स का। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से अगर ग्राफ बनाए तो देखिए आपका यहाँ पर एक उससे भी बढ़िया ग्राफ बना हुआ है। अब इस ग्राफ में देखिएगा, अलग अलग एंगल है x का वैल्यू, और उस वैल्यू पे हमने साइन एक्स का क्या होगा वैल्यू, उसको हमने प्लॉट कर लिया है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब देखिए, ग्राफ तो बन गया। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कुछ टर्म्स हैं जो इससे रिलेटेड है, उसके बारे में जानेंगे, ताकि साइन एक्स से ही रिलेटेड अगर कोई हमें दूसरा इक्वेशन दे दे, जैसे कि देखिएगा नीचे में, अगर मान लीजिए 2 इंटू साइन एक्स है ना, तो 2 इंटू साइन एक्स का ग्राफ बनाना हो तब कैसा होगा, साइन एक्स बाय 2 का कैसा हो ग्राफ होगा, साइन 2x का ग्राफ अगर पूछ ले तो क्या होगा। ठीक है ना, इस तरीके से अगर इन सारे इक्वेशन का ग्राफ पूछ ले तो कैसे बनेगा, आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड उससे पहले कुछ टर्म्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, जो हमें हेल्प करेगा इन बाकी के इक्वेशन का जो ग्राफ है बनाने में हेल्प करेगा। तो चलिए पहले उन सारे टर्म्स को जान लेते हैं जो हमें इनके ग्राफ को बनाने में हेल्प करेगा। देखिएगा, तो सबसे पहला टर्म जो है वो है पीरियड ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन का पीरियड से आप क्या समझते हो, तो देखिएगा, आप पहले ध्यान से इस ग्राफ को देखिए। देखिए, ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको एक बात ये पता चलेगा कि देखिए, ये जो हम ये शेडिंग कर रहे हैं, ये हो गया, इसको बोलते हैं 0 से 180 में, इसको बोलेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल, है ना। फिर नीचे में देखिएगा, ये जो पोर्शन है 180 से 360, है ना, एंगल पे गौर करिएगा। तो पहला हो गया 0 से 180, और दूसरा जो हाफ साइकिल हो गया वो 180 से 360। तो अब सुनिए, ये जो है 0 से लेके ओवरऑल 360 तक, ये हो गया वन फुल साइकिल, मतलब वन पीरियड, ये यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ यहां से लेके 0 से लेके 360 तक ऐसा ग्राफ होगा। अब देखिए, अगर हम बात करें कि दूसरा जो पोर्शन है, उस दूसरे पोर्शन में कैसा ग्राफ है, तो यहाँ देखिए, ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल दूसरा साइकिल का, और ये हो गया इसका नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो ये जो है ना ग्रीन वाला, ये हमारा एक दूसरा साइकिल है। ग्राफ तो साइन एक्स का ही है, लेकिन ये दूसरा साइकिल है। कहां से कहां तक है, तो ये साइकिल स्टार्ट हो रहा है 360 से, और कहां जाके खत्म हो रहा है 720 पे, है कि नहीं। अब इसी प्रकार से साइकिल जो है वो आगे के एंगल के लिए भी क्या है, रिपीट होते चलेगा, चलता जाएगा। अब आप ध्यान से अगर देखें तो इन दोनों ग्राफ में क्या कॉमन है बताइए। तो आप देख सकते हैं ग्राफ में दोनों साइकिल एक जैसा है, मतलब y का जो वैल्यू है ना
वो रिपीट कर रहा है। जैसे देखिएगा, अगर हम बात करें 0 से 90 के बीच में कुछ जो वैल्यू है y का वैल्यू, वही वैल्यू आपको 360 से 540 के बीच में मिल रहा होगा, है ना, एक जैसा ग्राफ है। फिर आप देखिएगा 90 से 180 के बीच में जो ग्राफ है वही ग्राफ आपका उसी के जैसा 540 से 5 सॉरी 450 से 540 के बीच में है। तो कहने का मतलब ये जो ग्राफ है वो सिमिलर ग्राफ है, ये एक साइकिल और ये इसका दूसरा साइकिल है, दोनों साइकिल एक जैसा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो साइन एक्स का ग्राफ है वो अपने वैल्यू को, अपने ग्राफ को रिपीट कर रहा है, साइकिल बाय साइकिल रिपीट कर रहा है। और अगर कोई ग्राफ, कोई फंक्शन अगर अपने वैल्यू को, अपने ग्राफ को रिपीट करे तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन ना। आप पीरियोडिक मोशन सुने होंगे, है कि नहीं? पीरियोडिक मोशन मतलब एक ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल अपने पाथ को, अपने डिस्प्लेसमेंट को, अपने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को, सारे वैल्यू को रिपीट करे अगर आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस प्रकार के मोशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। उसी तरीके से यहाँ पर फंक्शन है, तो फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कब बोलेंगे? अगर वो फंक्शन का ग्राफ एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद क्या करे? रिपीट करे, है ना। अब देखिएगा, ये बताइए कि जो आपका ग्राफ है कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है? गौर से देखिए, ये बताइए, ये जो लाल वाला जो ग्राफ है, वन साइकिल, फर्स्ट साइकिल है, कहाँ से कहाँ तक है एक्स का वैल्यू? 0 से लेके 360 तक। फिर जो दूसरा साइकिल है वो कहाँ से कहाँ है? 360 से 720। मतलब इच साइकिल का लेंथ कितना है? 360 डिग्री है। और 360 डिग्री अगर एक साइकिल का लंबाई है तो उसी 360 को हम क्या बोलेंगे? इसको बोल सकते हैं 2 पाई। क्या बोलेंगे? 2 पाई बोलेंगे रेडियन में। 360 डिग्री डिग्री में हो गया और 2 पाई रेडियन में हो गया, ठीक है। अच्छा, तो x का जो इंटरवल है 360 डिग्री या 2 पाई, जिस इंटरवल के बाद वो ग्राफ रिपीट कर रहा है उस इंटरवल ऑफ x को ही हम बोलते हैं पीरियड ऑफ फंक्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर पूछे आपसे कि साइन एक्स का जो पीरियड है वो क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा? साइन एक्स का पीरियड होता है 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। दूसरा है मिनिमम वैल्यू। तो बताइए मिनिमम वैल्यू, अगर हम पूछे आपसे इस ग्राफ को देखकर बताइए कि ग्राफ सबसे नीचे, सबसे ग्राफ का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, बॉटम मोस्ट पॉइंट, उस पर y का वैल्यू कितना है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 270 डिग्री पे जो y का वैल्यू है, साइन का वैल्यू है, वो -1 है कि नहीं? तो इसका मतलब जो साइन एक्स का सबसे कम जो ग्राफ है, सबसे कम जो वैल्यू है वो कितना है? -1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ग्राफ जो है -1 से नीचे जा ही नहीं रहा है, या तो -1 है या फिर उस पॉइंट -1 से ऊपर है। तो हम बोल सकते हैं ग्राफ का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना है? -1 है, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू भी आप ग्राफ से देख के बता सकते हैं कि ग्राफ का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट कहाँ पर है। तो यहाँ देखिए 90 पे वैल्यू 1 मिल रहा है, 450 पे वैल्यू भी 1 मिल रहा है। इस तरीके से जो और भी साइकिल मिलेंगे उस पे भी वैल्यू 1 मिलते जाएगा, लेकिन कभी भी 1 से ऊपर आपका ग्राफ नहीं जाएगा। तो जो सबसे ऊपर वाला ग्राफ है जहां पर y का वैल्यू है 1, वो हो गया साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अच्छा, मिनिमम वैल्यू हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अब हम बात करने वाले हैं रेंज के बारे में, ठीक है। सो देखिएगा रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो रेंज का मतलब मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1। तो मिनिमम से मैक्सिमम तक
जितने भी पॉसिबल वैल्यू है y का, तो आउटपुट का वैल्यू फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम जो भी पॉसिबल है, उस वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो अगर पूछे आपसे कि साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा या रेंज क्या होगा, तो सर मिनिमम वैल्यू तो -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है, तो इसका रेंज हो जाएगा -1 से +1, सारे वैल्यू हो जाएंगे। अच्छा, क्या -1 +1 दोनों हो सकते हैं? हाँ, दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा हम ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि -1 और +1 दोनों के दोनों वैल्यू इंक्लूडेड है, मतलब दोनों वैल्यू भी पॉसिबल है और बाकी का वैल्यू इनके बीच में भी पॉसिबल होगा। ठीक है, इस तरीके से रेंज हो गया -1 से +1। अच्छा, अगली बात करते हैं। अगला टर्म है डोमेन। तो डोमेन का क्या मतलब है, तो देखिएगा, डोमेन का मतलब होता है कि एक्स का वो सारे वैल्यू, एक्स का वो सारा वैल्यू जिस वैल्यू के लिए जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ग्राफ में एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए आपको वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। जैसे आप एग्जांपल में इसमें आप समझिए डोमेन का क्या मतलब। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि ये फ्रूट जूस है, ठीक है। तो आप इस जूसर मशीन में जब आप इनपुट में अगर फ्रूट वगैरह डालोगे तो आपको आउटपुट के फॉर्म में क्या मिलेगा, जूस मिलेगा, है कि नहीं। इसका मतलब ये जो फ्रूट जूसर है ये फ्रूट के लिए क्या है, डिफाइन है। अगर मान लीजिए इसमें फ्रूट की जगह पे कुछ स्टोन, है ना, कुछ पत्थर वगैरह आप इसमें डाल देते हैं, तो क्या उसका जूस निकलेगा, आपको कुछ मिलेगा आउटपुट में, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कि जो ये मशीन है वो पत्थर के लिए डिफाइन नहीं है, किसके लिए डिफाइन है, फल के लिए डिफाइन है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि इसके डोमेन में फल तो आएगा लेकिन इसके डोमेन में पत्थर कंकड़ वगैरह नहीं आएगा। समझ गए। तो डोमेन का सिंपल सा अर्थ ये होता है कि कोई भी फंक्शन है तो उस फंक्शन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब यहाँ पर एक्स है, तो एक्स का वो सारे वैल्यू जिसके लिए हमें आउटपुट मिले, फंक्शन डिफाइन हो, उस वैल्यू ऑफ सारे एक्स के वैल्यू को बोलते हैं डोमेन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो फंक्शन में आप कुछ भी वैल्यू रखो एक्स का, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। तो ये था आपका डोमेन। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है और साइन एक्स से जो रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो उसका क्या मतलब है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग, अब साइन एक्स का चूंकि हम लोग ग्राफ पढ़ चुके हैं, तो अब जो इससे रिलेटेड दूसरे इक्वेशंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, इन सारे इक्वेशन का ग्राफ बारी बारी से हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।